हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 18 के क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है? यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 बनाया गया था उसके अनुसार उपभोक्ता किसे माना गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है, पहला, किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल यानी मूल्य, प्रतिफल का मतलब मूल्य, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया हो, वो भुगतान है, अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। प्रतिफल या आंशिक भुगतान कर दिया हो, या तो मूल्य दे दिया हो या आंशिक यानी कोई चेक दे दिया हो या कोई शपथ पत्र दे दिया हो, अथवा आंशिक भुगतान का वचन दिया हो। वचन दिया हो यानी मैं 2 महीने बाद 10 दिन बाद पैसे देने का वचन देता हूँ। प्रतिफल या भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया, यानी मूल्य का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार, यानी या देरी से देने का वचन दिया हो, या डीडी दे देते हैं, चेक दे देते हैं, वो विधि से उसने भुगतान करने का वचन दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं? उपभोक्ता शोषण के कारण लिखिए। उपभोक्ता शोषण व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल या मूल्य भुगतान कर प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है, क्रेता मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं होती, यानी वस्तु खरीदने का बाद भी उपभोक्ता को उसका लाभ या सुविधा नहीं मिलती है, तब उस स्थिति में उपभोक्ता का क्या होता है? शोषण होता है। कहने का अर्थ यह है, व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल या मूल्य देकर भुगतान प्राप्त करता है और या भाड़े पर लेता है और लेने के बाद भी उसको उसका लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता क्या होता है? शोषण होता है। उपभोक्ता शोषण के कारणों की जब हम बात करें तो पहला कारण है वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना। किसी वस्तु की बिना गुणवत्ता के, उसकी नियमित गुणवत्ता हो, मात्रा कम हो, शुद्धता शुद्ध नहीं हो, या मानक जो चिन्ह होते हैं, जो ISI मार्क जो कंपनियां होती हैं, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होती हैं, उनके बिना कोई वस्तु बनी हुई हो तो वो वस्तु हानिकारक हो सकती है। वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं हो पाना। बाजार में बहुत सारी वस्तुओं के प्रकार होते हैं, उनके उपलब्ध होने पर भी सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं कर पाना। तीसरा है वस्तुओं से संबंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना। कई वस्तुओं में लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी नहीं होती, उसके अभाव कारण उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। कई वस्तु होती है जिन पर लिखित प्रचार अधिक लाभदायक होते हैं, परंतु वस्तु का इतना लाभ उससे नहीं होता। उपभोक्ता का अशिक्षित होना। छठा है क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्य से भुगतान की रसीद, कैश बिल या क्रय संविदा आदि प्राप्त नहीं करना। सातवां है दूषित या हानिकारक वस्तु व सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा लिखित व उचित तरीके से शिकायत नहीं कर पाना। आठवां है शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं हो पाना, जल्दी निर्णय नहीं होता, देरी हो जाती। नौवां है उपभोक्ता का संगठित नहीं होना, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, संगठित नहीं होते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं। सरकार पर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का प्रभाव होना। सरकार पर पूंजीपति और उद्योगपतियों के प्रभाव के कारण भी उपभोक्ताओं को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता शोषण के प्रकारों को समझें। उपभोक्ता शोषण के 2 भागों में बांटा है। पहला है माल या वस्तु, दूसरा है सेवा। पहले की बात करेंगे माल या वस्तु की। माल या वस्तु के आधार पर किस प्रकार शोषण होता है, देखिए। पहला, तोल कम हो, मात्रा या वजन कम हो या माप में कमी करना। बताई गई या दर्शाई गई किस्म का नहीं होना, जो बताई है चीज वो नहीं होना, दूसरी दे देना। अशुद्धता या मिलावट होना,
शुद्ध नहीं होना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, पैसे कम की वस्तु है और अधिक पैसे लेना, वस्तु की अपेक्षित क्षमता व गुणवत्ता में कमी करना, वस्तु का असुरक्षित होना जिससे हानि हो सकती है, वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना जो उपभोक्ता उपभोग करने पर उजागर होते हैं, यानी उसके दोषों को नहीं बताना और उपभोक्ता के दोषों तो उजागर होते हैं। आगे है वस्तु या माल का कृत्रिम अभाव पैदा कर अधिक मूल्य अथवा घटिया माल खरीदने के लिए उपभोक्ता को मजबूर करना। आगे है सेवा। सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना, सेवा का असुरक्षित व दोष युक्त होना, सुविधा या लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षति पहुंचाना आदि, ये हैं सेवा शर्तों के अनुसार जो उपभोक्ता के शोषण है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से? तो उपभोक्ता के अधिकार निम्न है। पहला है परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता को उस माल के विपणन यानी क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने का अधिकार होता है जो माल या सेवा उनके जीवन या संपत्ति के लिए संकट पैदा करती है। कोई वस्तु यदि संकट पैदा करती है तो उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है उपभोक्ता को। उदाहरण के लिए अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जीवन के लिए खतरनाक है, यानी मिलावटी जो खाद्य पदार्थ है वो व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, खतरनाक है। और कमजोर सीमेंट संपत्ति व जीवन के लिए हानिकारक। सीमेंट में मिलावट हो, कमजोर है तो मकान गिर सकता है, जीवन के लिए हानि हो सकती है, संपत्ति की भी हानि तो होगी ही। दूसरा है उचित सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार। सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार। उपभोक्ता जो माल या वस्तु क्रय करता है उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक या मूल्यों के बारे में जो उत्पादक है या विक्रेता है, उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है, माल को बना रहा है, और विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार है। उपभोक्ता जो माल या वस्तु का जो खरीदता है उसका मतलब ये है उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक, मूल्य के बारे में उत्पादक विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार उपभोक्ता है कि ये किस प्रकार बनी है, कैसी इसमें सामग्री। तीसरा जो अधिकार है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाए जाने का। उपभोक्ता के लाभ के लिए सरकार और प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मालों या वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजार में प्रस्तुत कराई जाती है ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सके और एकाधिकार प्राप्त समाप्त हो सके। कहने का मतलब है एक वस्तु अनेक कंपनियों की होना जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार चुन सके। जैसे मान लो हम घी खरीदते हैं तो सरस का है, कृष्णा का है, लोटस का है, अमूल का है, जो भी खरीदना चाहे उपभोक्ता खरीद सकता है। प्रत्येक कंपनी का अपना अलग अलग मूल्य है तो वहां उपभोक्ता को स्वतंत्रता है वो किस मूल्य की और किस मानक की वस्तु खरीदना चाहे। तो ये प्रतिस्पर्धा, यदि एक ही कंपनी की वस्तु होती और किसी कंपनी की नहीं होती तो उपभोक्ता मजबूरन उस वस्तु को खरीदता एक ही कंपनी। तो ये होता है एकाधिकार। उचित फरों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। राष्ट्रीय परिषद को उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिए जाने का उत्तरदायित्व दिया गया है कि उन्हें उचित फोरमों में समक्ष सुनवाई का अधिकार होगा। यदि उपभोक्ता अपनी शिकायत करेगा तो वो सुनवाई करेंगे और ऐसे फोरमों में उपभोक्ता को ध्यान में विचार मिलेगा। उचित परितोष फोरमों द्वारा उसकी समस्या पर सम्यक विचार हो। अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार ये अगला है। इसमें जो बात थी ये थी कि यदि उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो वो उपभोक्ता संरक्षण आयोग उपभोक्ता न्यायालय में अपनी जाके शिकायत कर सकता है। उसकी सुनवाई होगी और उसके बात पर अमल होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहने का अर्थ ये। पांचवा जो हम बात करेंगे अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 36 में उपभोक्ता को अवरोध या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों या अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसमें यह है कि
उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम की धारा 36 है, इसमें उपभोक्ता को अवरोध यानी किसी माल को जल्दी पहुंचाना, किसी व्यक्ति ने या उपभोक्ता ने माल खरीद लिया तो उसमें देरी न हो, अनुचित व्यापारिक व्यवहार न हो, अनैतिक शोषण नहीं हो, यानी अलग से कोई किराया भाड़ा या अलग से कोई टैक्स उससे वसूला नहीं जाए, तो इसके लिए उसको परितोष यानी संरक्षण प्राप्त। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का यह दायित्व दिया गया है कि उपभोक्ता को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनके उपचारों के प्रति उचित शिक्षा उपलब्ध कराए, यानी उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बताएं कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, ये इसमें दिया गया है। एक बार लोगों को यदि इनके अधिकारों का बोध करा दिया जाए, यानी उनके अधिकारों को यदि सभी व्यक्तियों को उपभोक्ता को बता दिया जाए, तो वे विनिर्माता और व्यापारियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता लगेगा, तो वो यदि इस चीज के लिए जागरूक होंगे तो वो अपने आप को क्या समझेंगे, शक्तिशाली। तो शोषण से बच सकता है उपभोक्ता, यदि उसको अपने अधिकारों का ज्ञान होगा तो वो किसी भी प्रकार के शोषण से अपने आप को बचा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। किसी विद्यार्थी को समस्या हो तो कमेंट में जाकर जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।